नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बरसात और बाढ़ से उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त संकट की स्थिति में हैं। आम लोगों के सामने अपार परेशानियां हैं तो सियासी बयानबाजी की भी भरमार है। हरियाणा सरकार को हरियाणा के विपक्षी दल आड़े हाथ ले रहे हैं तो पंजाब से लेकर दिल्ली के सीएम भी हरियाणा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा बारिश, जल भराव, बाढ़ और उस पर हो रही सियासत को लेकर हम करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट आप देखिए। बरसात के बाद बने हालात ने कई राज्यों को संकट में डाल दिया है। कहीं बाढ़, कहीं जलभराव, कहीं पुल टूटे तो कहीं सड़कें धंसी। लोग घरों में कैद हो गए। सरकार के दावों के मुताबिक तेज गति से राहत बचाव कार्य चलाया गया तो विपक्षी दल तैयारी से लेकर राहत बचाव कार्य पर सरकार को घेरने में जुट गए। इसी बीच चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रभावित लोगों की मदद और मुआवजे की मांग की तो सरकार पर व्यवस्थाएं न करने के आरोप लगाए। उधर कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बाढ़ को प्राकृतिक आपदा से अधिक मैन मेड आपदा करार देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। देखा, अगर सरकार पहले सही कदम उठा लेती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। जैसे दादूपुर नलवी नहर है, उसको डिनोटिफाई कर दिया। जो हासी बुटाना नहर है उसको और इसी प्रकार से जो बिल्कुल जल भरा हो गया था, जैसे शाहबाद अंदर गए हम सारी मार्केट में, वहां पर कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं थी कि लोगों तक खाना या पानी पहुंचाया जाए। जो स्वयं सेवक लोग थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लोगों से अपील भी करता हूं कि वे एक दूसरे की मदद करें। वो लंगर लेके जा रहे थे ट्रॉलियों में, घर घर तक उन्होंने खाना पहुंचाया, पानी उन्होंने पहुंचाया, लेकिन सरकार कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दी है। और हाँ, 50 घंटे तक तो बिजली और पानी, 55 घंटे बिजली पानी बंद रहा वहां। तो आदमी बगैर पानी, बगैर बिजली, और उसका कहीं ड्रेनों की सफाई नहीं हुई और शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं हुई। वहीं बरसात, बाढ़ और जल भराव को लेकर केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी सियासत शिखर पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के हालात का ठीकरा कहीं न कहीं हरियाणा सरकार पर फोड़ने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। हथनीकुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है, उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉकशीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक सारा का सारा पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, दिल्ली को डुबा देना है पूरी तरीके से। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आपदा के समय में राजनीति न करने की नसीहत दी। कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है तो उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम, चाहे यमुना के अंदर,
जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं कठिनाई नहीं है। यमुना में जहाँ तक विषय है उसमें करनाल का पानी काफ़ी कम हो गया, पानीपत में थोड़ा बचा है, बाकी सोनीपत, दिल्ली, फिर उसके बाद फरीदाबाद, पलवल, ये जो स्थान है इन पर पानी का दबाव और एक मुझे लगता है 48 घंटे रहेगा। 48 घंटे। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाढ़ के हालात के बीच एसवाईएल को लेकर हरियाणा पर तीखा कटाक्ष किया और कहा कि हरियाणा हमसे पानी मांगता है और अब पानी क्यों नहीं ले लेता जब पंजाब डूब रहा है। हरियाणा सरकार कहते सानू पानी दे दो, हुण असीं कहने हरियाणा सरकार नूं लैना पानी, हुण कहंदे ना ना जी सानू ना दिओ जी। मतलब असीं डुੱਬਣ वास्ते रखे हुए यार। मतलब हिमाचल कहंदा सानू पानी दे दो पर उत्तों छड्डी जांदे आ। हुण रख लो पानी आपदा जिੱਥੇ हैगा तुहाडे कोल। ਇਹ कोई गल है? कल नूं तुसीं लड़ोगे, मैनूं 7.19% हिस्सा मेरा पानी च बनदा है, हरियाणा कहूगा मेरा इन्ना बनदा है, राजस्थान कहूगा मेरा इन्ना बनदा है। ਤਾਂ मतलब हिस्सा मंगण ਵੇਲੇ आ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਥੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਬਈ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮਰੋ ਖਪੋ। जाहिर है इस बार भारी से भारी बरसात ने देश के एक बड़े हिस्से को भारी संकट में डाल दिया है। एक तरफ आमजन परेशान है तो दूसरी ओर सियासत भी चरम पर है। हरियाणा में सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों से लेकर दिल्ली और पंजाब से भी हरियाणा और हरियाणा सरकार को घेरा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि बरसात और बाढ़ से बने हालात के बीच प्रभावित लोगों की परेशानी के साथ किसके दावों और आरोपों में कितना दम है और बाढ़ पर बयानबाजी कर रहे राजनीतिक दलों को क्या वाकई बाढ़ प्रभावितों की चिंता है या कोरी राजनीति कर आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो बरसात, जलभराव, बाढ़ और उसे लेकर हो रही बयानबाजी और सियासत को लेकर एक रिपोर्ट आपने देखी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केसी भाटिया जी चर्चा में जुड़ गए हैं, इनेलो से रजवन डहीनवाल जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादू हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से होगी। भाटी साहब, आप लोगों पर विपक्ष के आरोप है कि ना तो आप लोगों ने पहले ही इंतजाम किए और ना ही अब लोगों तक राहत बचाव पहुंचा पा रहे हैं आप लोग। देखिए, जो इस बार वर्षा हुई है वो इतनी तीव्र थी, इतनी ज्यादा थी कि पिछले 25 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया। सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, जो प्रबंधन सरकार ने किया है, समय रहते हुए किया है, वो काबिले तारीफ है। मैं विपक्ष की बात पर भी आऊंगा। हरियाणा प्रदेश में देखिए बहुत बड़े जो दुर्घटनाएं हैं, अचानक पानी आ जाना, इस तरह का कोई माहौल नहीं रहा। बाकायदा पहले जो 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले ये घोषणा कर दी थी, क्योंकि हथनीकुंड बैराज की जो पानी रोकने की क्षमता है वो कोई डैम नहीं है, वो पानी वहां रोका जाता है, पानी के फ्लो को कम किया जाता है और फिर पानी छोड़ सकते हैं। वो 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की उसकी क्षमता है, लेकिन पानी 3 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी की जो है उस वहां पर पहुंच गया हथनीकुंड बैराज में, इसलिए छोड़ना निश्चित था और बाकायदा प्री वार्निंग दे करके, सूचना दे करके, घोषणाएं करके वो वहां से पानी छोड़ा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि ज्यादातर लोग संभल गए। केवल वो लोग जो या तो अपने खेतों पर रहते हैं
वहीं पर उनका परिवार रहता है या वो समय के रहते चेत नहीं पाए, केवल वो लोग रह गए, उसको भी हमारी एनडीआरएफ की टीम, स्टेट का बचाव दल, उन सब ने समय रहते कार्रवाई करते हुए उनका बचाव किया है। उनके बचाव में देखिए, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं, 1400 लोगों को रेस्क्यू किया गया बाकी हिस्सों से। उसके अलावा कुल मिलाकर की ये संख्या 3674 लोगों की है जिनको रेस्क्यू करके बाकायदा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, और ज्यादातर लोगों को प्रशासन ने पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। ये सरकार की वर्किंग है। दूसरी बात, जो गर्मी के सीजन में ही चाहे नालों की सफाई हो, सीवरेज की सफाई हो, जो ये रेगुलर व्यवस्था है उसको सरकार ने फॉलो किया। अब मैं विपक्ष के ऊपर आता हूं। विपक्ष इस समय में एक जो है अवसर ढूंढ रही है, अपने को अस्तित्व में रखने के लिए अवसर ढूंढ रही है, अपने झूठी बातें करके। मैं अभी बयान सुन रहा था भगवंत मान जी का, कह रहे थे इस पानी को रोक लो ना। हम कहते पंजाब रोक ले इस पानी को, आप रोकिए ना जरा, दिल्ली रोक ले इस पानी को। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने जानबूझकर पानी छोड़ दिया। मैं कहता हूं केजरीवाल जी, पहले दिल्ली के पानी को तो बाहर निकालिए। आप दिल्ली के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल गलत है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसमें राजनीति नहीं की, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप दूसरी बात, केंद्र सरकार ने 216 करोड़। दूसरी बात ज्योति जी, केंद्र सरकार ने 216.8 करोड़ 80 करोड़ की मदद स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए भेजी है। उसके अलावा इसमें लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन में जल भराव हुआ है, और कुछ मकानों के गिरने की, क्योंकि जो कच्चे मकान हैं या बिल्कुल। इसमें एक बात बहुत बड़ी निकल के आई है, जिन लोगों ने जो जहां जैसे यमुना की तलहटी है, हमने देखा है ये दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा हुआ। दिल्ली में क्यों इतना हाहाकार हो रही है कि इन लोगों ने इंक्रोचमेंट कराई, यमुना की तलहटी में इंक्रोचमेंट कराई। जबकि हमारे हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट मेरा पूरी तरह से इफेक्टेड है, लेकिन कोई जानमाल का खतरा नहीं है। पानी आया, खेतों में फैला और पानी आगे बह गया है, वो इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली में क्यों हुआ? इन्होंने इंक्रोचमेंट की, इन्होंने जो जहां यमुना का पानी बहता है उसके वहां पर इंक्रोचमेंट करके वहां प्लॉटिंग की, मकान बनाने का काम किया। इस पर प्रश्न करेंगे हम। अपनी गलती को मानते नहीं है, दूसरों के ऊपर डालते हैं। हरियाणा सरकार ने पूरा प्रबंधन किया है और उसके अच्छे परिणाम सामने नजर आ रहे हैं। भाटिया जी, क्या हरियाणा सरकार का प्रबंधन, हरियाणा सरकार की ओर से किए गए बंदोबस्त कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आ रहे हैं? और दूसरा, सरकार ये कह रही है, सरकार से जुड़े नेता ये कहते हैं, सीएम ये कह रहे हैं कि कम से कम अब राजनीति नहीं होनी चाहिए इस वक्त। ज्योति जी, इस बात को कहकर कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, हमारे नेता राजनीति कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते बीजेपी जेजेपी की सरकार। हालात ये हैं कि जो हुक्म सिंह भाटी जी कह रहे हैं कि हमने नहरों की सफाई कराई है और हमने सीवरेज की सफाई कराई है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। पहले क्या होता था हमारी सरकार में, या उससे पहले भी, तो क्या होता था कि जून के महीने में ये होता था कि बारिश आने वाली है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया जाता था। वो नामे वगैरह जो वो बनाई होती हैं उनका ट्रायल लेते थे, उनको रिजर्व में रखते थे और ड्यूटियां लगाई जाती थी डीसी ऑफिस की तरफ से, डीसी ऑफिस के स्टाफ की और बाकी डिपार्टमेंट्स की। अब इस बार हालात ये हुए हैं कि इन लोगों ने इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं की, और जब पानी ज्यादा आ गया, बारिश ज्यादा हुई, बाढ़ की स्थिति बनी, तो एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है। ये लोग वहां पर जहां पर पानी का भराव है, ये लोग वहां पर प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर नहीं जाता और लोग ट्राई कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी कुरुक्षेत्र के एरिया का, वहाँ का उन्होंने, अम्बाला के एरिया का उन्होंने दौरा किया, जल भराव को देखा उन्होंने। और हमारे प्रधान जी हैं चौधरी उदयभान जी हैं, वो करनाल से लेकर यमुनानगर के इलाके का जो यमुना की बेल्ट है
वहाँ के कई गांवों का दौरा किया, कहीं पैदल पानी में जाकर, कहीं ट्रैक्टरों पर जाकर, जहां तक पॉसिबल था वो गए, लोगों की बात को सुना, लोगों की तकलीफों को सुना। लोगों का ये कहना है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहा, जबकि उन्होंने इस बात को जो बांध बने होते हैं, जो टक्कर बनी होती है, मिट्टी के टक्कर बने होते हैं यमुना के, जहाँ से पानी का हमेशा होता है कि यहाँ से पानी आ सकता है, तो जो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के समय जो पिछली सरकार में जो बांध और टक्कर जो बनाए गए थे उसकी मेंटेनेंस भी होती है। इन्होंने 9 साल में उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, नया कोई टक्कर कोई बांध उन्होंने बनाया नहीं यमुना के आसपास, और उल्टा खनन वालों को, गैर कानूनी खनन वालों को खुली छूट दे रखी है। सरकार को चूना लग रहा है, और दूसरी तरफ जो है ना वो इतनी तक खुदाई 6-7 फुट तक अलाउड होती है रेते की उसकी, और इन्होंने 30-40 फुट तक वो खदान बना दिए यमुना के अंदर, जिससे क्या हुआ कि जब पानी नीचे की तरफ पानी का बहाव आता है तो वो किनारों की तरफ, और किनारों को तोड़कर बाहर पानी आता है और खेतों में, गाँव में, देहात में वो फैल जाता है। तो इन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों के खेत बर्बाद हो गए, लोगों के गांव में, घरों में पानी घुस गया, और सरकार सोई हुई है। अब ये कहते हैं कि हमने ये किया वो क्या। जनवरी में इन्होंने मीटिंग की थी, उसके बाद इन्होंने कोई उसके ऊपर अमल नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, और अब जब उसकी बात आती है कि इसकी भरपाई कैसे की जाए, जान माल की रक्षा कैसे की जाए, इन लोगों ने जिनकी दुकानों का नुकसान हुआ है, जिनके मकान टूट गए हैं उनको, और जिनकी जानें चली गई हैं, जिनकी जान गई है बाढ़ के अंदर, उन लोगों को इन्होंने 4 लाख रुपए मुआवजे की बात की। आज की तारीख में 4 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी की मांग है, हमारे नेताओं की मांग है कि कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा जिस व्यक्ति की जान गई है, जिसके जो परिवार के कमाने वाले लोग थे उनकी जान गई है, तो उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। फसलें लोगों की खराब हुई है, उसका मुआवजा देना चाहिए। लोगों का पशु चारा खत्म हो गया, जो उसके भूसे के जो बने हुए कूप बने हुए थे वो पानी में बह गए, जल गए, और इन लोगों को चाहिए पशु चारे का। और आगे तो अब ये होने वाला है कि जो पानी जहाँ खड़ा है वहाँ बीमारी भी फैलने वाली है। ऐसे में सरकार को तरफ ध्यान देना चाहिए। इनके पास पशुओं के डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है। इनके पास लोगों को तक मदद पहुंचाने के लिए, पशु चारा पहुंचाने के लिए, लोगों को खाना पहुंचाने के लिए नहीं है। इन्होंने जो राहत दी है सरकार ने क्या किया, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट और 5 रुपए का ये चिप्स का पैकेट, वो एक पैकेट बनाकर उन लोगों को दिया। ये लोगों के साथ मजाक करने वाली बात है। लोग उनको देखे चिढ़ाने का काम है लोगों के। यही कारण है कि लोग, हम उस बात को अप्रिशिएट नहीं करते कि लोग आकर एमएलए हो, मंत्री हो, कोई हो, उनसे अपना झगड़ा करें, उनसे अपनी शिकायत दें और वो भी उनकी बात भी सुने। लेकिन कुछ लोगों ने गुस्से में आकर इनके नेताओं के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ जो है ना वो ज्यादा उधर होकर उनके साथ बात की। तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि सभ्यता के साथ व्यवहार करना चाहिए लोगों को भी, और इनको लोगों में आक्रोश है। हालांकि किसी जनप्रतिनिधि को थप्पड़ जड़ना ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग गुस्से में हैं, लोग आक्रोशित हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं का विरोध या घेराव, बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी ज्योति जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि ये दादू कंदलरी नहर को डीनोटिफाई करना और साथ में ये हाथी बुलाना, तो जो नहर है उसको ना बनाना, तो इन लोगों को ये उस टाइम सोचना चाहिए था कि जब ज्यादा पानी आता है वो पानी जो है ना ये नदी नालों के थ्रू ही, रजवाड़ों के थ्रू ही पानी हो जाता है। ठीक है, अभी रजवंत जी को चर्चा में जोड़ दें, उसके बाद आज जो सवाल हैं वो मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी से ज्यादा बनते हैं। ये दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं, पंजाब में कुछ बोल रहे हैं, हरियाणा में अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आएंगे आपके पास बेनीवाल जी। लेकिन रजवंत जी, एक तरफ देखिए सरकार कहती है कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, दूसरी ओर हरियाणा में भी विपक्षी दल सरकार पर वार कर रहे हैं। पंजाब के सीएम भी हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हरियाणा सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इन एलो कैसे देख रहे हैं? ज्योति जी, कभी भी सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति उनकी आलोचना कर रहा है। सरकार को ये ऐसे मौके पर तो ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें रास्ता बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आज यहाँ पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये लोग, इनको तो ये लगता है कि विपक्ष अगर किसी भी चीज के लिए बोलता है, कोई भी काम बोलता है, तो उनको लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं।
ये जरूरी नहीं है कि हम इनको अच्छी चीज भी बता सकते हैं। विपक्ष का काम हमेशा आलोचना करना नहीं है। अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है या कहीं पर कोई कमी है तो सरकार को चेताने का भी काम किया जाता है कि सरकार यहां पर आके इस चीज को संभाले। और वो संभालने की बात यही तो बताई जा रही थी कि भाई आपको पता है बारिश का मौसम आने वाला था तो तैयारियां पहले करनी चाहिए थी। अगर विपक्ष पहले उनकी तैयारियों को लेकर अगर चर्चा करता है तो क्या ये उनको आलोचना वाली बात नहीं आती है? ये तो कम से कम सरकार को सचेत कर रही है कि भाई आपको तैयारियां करनी चाहिए, बारिश का मौसम आने वाला है, ये कर नहीं पाए, नाकामी इनकी है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो अब, लेकिन अब जो हो गया उसको भी तो संभालने का काम सरकार का ही है ना, प्रशासन का है। अब ये कोई सोचे कि हेलीकॉप्टर में बैठ के जायजा लिया जाए, ये उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को चिढ़ाने का काम कर रहा है जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये जो व्यक्ति ट्रैक्टर में बैठकर अगर फोटो सेशन करवा रहे हैं तो उचित ये भी नहीं है। उन लोगों के पास अगर ट्रैक्टर लेकर जाकर हवाई सर्वेक्षण से अगर उनको कहीं राहत मिले तो हर व्यक्ति वहां पर ट्रैक्टर लेके पहुंच जाए, इससे कोई फायदा नहीं है। ये अभी बात कर रहे थे राहत सामग्री की, राहत सामग्री की बात कर रहे हैं ना, मैं वही चीज बता रहा हूँ। राहत सामग्री, ज्योति जी मैं बता रहा हूँ, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, दवाइयों की व्यवस्था की जाए। वो पानी की जो निकासी की जो बात चल रही थी, जो पानी तो आ गया उसका निकासी कैसे किया जाए। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ, पिछले जब भी 6-7 दिन से जो ये डिबेट चल रही है, मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाए। हमें वो सिस्टम बनाया क्यों नहीं अभी तक? पिछले 8 साल में 1100 करोड़ रुपए इनके जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें 8 साल में 1100 करोड़ रुपए का बजट आया है। इन्होंने वो बजट लगाया कहां, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम सवाल ही तो पूछ सकते हैं ना भाई। 1100 करोड़ रुपए आए थे, 216 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे दिया, कुल मिलाकर 1316 करोड़ रुपए बन गए। अब सरकार से जवाब ना पूछे तो करे क्या? सरकार ये चाहे कि हम माल खाए जाए और हमारे पे कोई सवाल जवाब ना करे तो ये भी तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज के लिए एक जरूरी काम था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नहरों का जाल बिछाना। ये नहरों का जाल बिछाने के लिए हर बार बात आती है कि नहरों का अगर जाल बिछता और पानी को अगर डाइवर्ट करके, से साउथ हरियाणा में है, साउथ हरियाणा में कृष्णावती नदी है, दोहान नदी है, साबी नदी है, ये पानी डाइवर्ट होकर अगर इन नदियों में आता तो इतनी बड़ी तबाही नहीं बचती। लेकिन इन्होंने किया क्या? ये जो अभी बात चल रही थी दादूपुर रनवी नहर, 27 फुट गड्ढा खोदकर वहां पर नहर बना दी गई थी। 27 फुट गड्ढा खोद दिया था और उसको डी नोटिफाई करने का काम किसने किया था? इसी सरकार ने किया था। अगर आज वो नहर होती तो शायद इतना बड़ा ये जो आज नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ, किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, लोगों के आशियाने उजड़ गए, इतने बड़ी घटना नहीं घटती कितना ही पानी आ जाए। सिस्टम तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा ना। अब वैसे तो सरकार कहती है कि हमारे को कोई सलाह ना दे, अगर सलाह देते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का अगर आशियाना शाहबाद के कुछ किसान तो उस वक्त धन्यवाद करने के लिए पहुंचे थे सीएम साहब का। धन्यवाद करने की बात नहीं है। आपको शायद ज्योति जी ध्यान भी होगा, दादूपुर नलवी नहर के लिए कितने दिन धरना चला था, शायद उस चीज पर हम सैकड़ों बार चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति छोटे से छोटा कोई भी काम कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं या मैं कहता हूं उनका नेता है, उनको जयकारा लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही बड़ा गलत कदम उठाए, उनको काम है भारतीय जनता पार्टी की जय बोलना। वो धरातल की सच्चाई से वाकिफ नहीं होते, उनका काम है जो उन्होंने कर दिया वो सही है। लेकिन आज हकीकत ये है कि ये नहर अगर जहां पर होती, एसवाईएल नदी के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण की बात होती थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई बात नहीं, पानी की बात बाद में होती। 100 करोड़ रुपए का बजट हर साल पास किया जाता है, प्रस्तावित बजट होता है, लेकिन वो लगा आज तक क्यों नहीं? अगर वो नहर का निर्माण होता तो शायद यही पानी डाइवर्ट होकर अगर इधर आ जाता, भिवानी में आ जाता, महेंद्रगढ़ में आ जाता, रेवाड़ी में आ जाता। हरियाणा के हिस्से का निर्माण तो हो चुका है ना, हरियाणा के हिस्से का निर्माण तो कर चुकी है हरियाणा सरकार, वो तो कब से हो चुका है। इंतजार पंजाब में होने का, नहर का निर्माण तो हो चुका है। एक मिनट, मैं ज्योति जी वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं, हम पानी की बात ही नहीं कर रहे, हम पानी की बात ही नहीं कर रहे, हम नहर के निर्माण की बात कर रहे हैं। एक मिनट ज्योति जी, मैं क्लियर कर देता हूँ, हम पानी की बात नहीं कर रहे, पानी आज एक्स्ट्रा आ गया, आप नहर के निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर वो एसवाईएल की नहर का अगर प्रॉपर सफाई होती, अगर वो उसका पानी अगर साउथ हरियाणा में आ जाता तो क्या इतनी बड़ी तबाही होती? लेकिन उसके लिए हमें एक चैनल बनाना पड़ेगा, एक लिफ्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर पानी ज्यादा आता है तो उसको लिफ्ट करके उस नहर में डाल देते। जो जिस इलाके में सूखाग्रस्त एरिया है, यहाँ पर सैकड़ों फीट पानी नहीं है। मैं बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की, भिवानी की, रेवाड़ी की, यहाँ पर सैकड़ों फीट पानी नहीं है, डार्क जोन में है, यहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं है। ये कह रहे कि प्रबंधन ऐसा हो कि जहाँ सूखा है वहां तक पानी पहुंचे और बाढ़ जैसे हालात ना हो। पंकज बेनीवाल जी, संजय सिंह को हमने सुना। जी बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ एसवाईएल नदी से संभव होता था। ठीक है, साफ शब्दों में ये कह रहे हैं संजय सिंह।
हथनीकुंड बैराज जिम्मेदार है पूरी तरह से दिल्ली के हालात का, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा सरकार ये प्रयास कर रही है मंशा के साथ कि दिल्ली डूबे। आप हरियाणा में बैठकर ये मानते हैं कि हरियाणा कर रहा है दिल्ली में जो भी हो रहा है इस वक्त? देखिए ज्योति, पहले सभी को मेरा नमस्कार। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इंसानियत सबसे बड़ी चीज, और इंसानों की जान मान का खतरा न हो, ये देश के हर एक नागरिक का है और हर एक सरकारों का ये काम है कि अपने देश के नागरिकों का, अपने राज्य के नागरिकों का सम्मान करें। जो हथनीकुंड बैराज का जो आज मुद्दा उठा, अगर आपने भी एक सोशल मीडिया पे या हर जगह आज एक वीडियो चल रही है कि 14 तारीख की सुबह एक लड़का भाग के दिखा रहा है कि दिल्ली की तरफ जो पानी जाने वाला है वो तो यूं का यूं चल रहा है, लेकिन यूपी की तरफ जाने वाला पानी, एक बूंद उसमें पानी नहीं जा रहा। क्यों? क्या डर है ऐसा? और यूपी के लोगों से ऐसा क्या प्यार है जो हरियाणा के लोगों से प्यार नहीं है? यूपी जो नहर जाती है, यूपी जाने वाली या हरियाणा की ओर जाने वाली नहरों को ऐसे में बंद ही किया जाता है जब 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी हो जाता है। आप लोगों को जानकारी नहीं है, जानबूझकर कर रहे हैं आप लोग। ये पहाड़ों से जो मिट्टी आती है, मलबा आता है, अगर वो यूपी की तरफ भेजा जाएगा रास्ते बंद हो जाएंगे। बेनीवाल जी, ये तो क्या ऑप्शन है? आप बताइए, क्या विकल्प है हरियाणा के सामने? विकल्प साफ साफ था कि यूपी की तरफ भी पानी यूपी की तरफ जो नहर जाती है 7,000 क्यूसेक की अधिकतम क्षमता है और 3.25 लाख क्यूसेक जो यमुना में पानी छोड़ा गया है, क्या उसे यूपी नहर में छोड़ दिया जाए? फिर ज्योति जी आज पानी क्यों छोड़ दिया? फिर वो वीडियो वायरल होने के बाद पानी कैसे छोड़ दिया यूपी की नहर में? आज कैसे छोड़ दिया? आज उस चीज की चिंता नहीं है कि आज तट टूट जाएंगे। हरियाणा के सारे तटबंध टूट गए, गैर कानूनी माइनिंग इन्होंने की, सारे इनके एमपी एमएलए मंत्री सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। बैलराज से लेकर के सोनीपत तक इलीगल माइनिंग ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से माइनिंग पर बाद में आइएगा। आप पहले ये बताएं कि दिल्ली की ओर पानी नहीं छोड़ना चाहिए था? बहुत बार इससे अधिक भी पानी दिल्ली में छोड़ा गया कि यमुना में। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पानी बराबर तरीके से क्यों नहीं छोड़ा? बराबर तरीके से हो ही नहीं सकता बेनीवाल साहब, कैसे हो पाएगा? आप गणित समझाएं, कैसे हो पाएगा बराबर पानी? मैडम, जब यूपी की नहर खाली पड़ी है तो पानी तो छोड़ोगे, या एक जगह के राजधानी ऐसी स्थिति में यूपी जाने वाली या हरियाणा वाली नहर को बंद करके यमुना नदी में ही, चूंकि रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेट करने के लिए सिस्टम है, ये कोई बांध नहीं है कि स्टोर करें, और उन नहरों को भी ऐसे समय में नहीं खोला जा सकता, या क्षमता से अधिक पानी यूपी में छोड़ दें बेनीवाल साहब? खोल रखी है ज्योति जी, आज क्यों खोल रखी है? आज कितना पानी छोड़ दिया? 9 तारीख से 13 आज कितना पानी छोड़ दिया? पानी तो पहले क्यों नहीं छोड़ा? पहले भी अगर पानी छोड़ देते तो सबको बंटवारे में थोड़ा थोड़ा पानी नहीं मिलता और लोगों को जान माल का खतरा नहीं होता। जबकि पता है कि दिल्ली का पानी यमुना से ही जाएगा, और जो दिल्ली का ड्रेन का पानी है उसको भी यमुना में छोड़ा जाता है बारिश के दिनों में। आप यमुना में ही पहले पानी छोड़ दोगे तो जो दिल्ली के अंदर पानी है उसको यमुना कहां छोड़ेंगे? आपको सबको समझना पड़ेगा कि देश की राजधानी की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है। यमुना नदी में ही जाएगा बेनीवाल जी पानी, तो यमुना नदी में ही जाएगा। इन नहरों में कितना पानी जाएगा बताइए? आप आंकड़ों के साथ बात कीजिए। नहरीकरण, मैं भी आंकड़ों के साथ ही बात कर रहा हूं ज्योति जी। अगर नहरों में पानी जाएगा, रेगुलेटरी सिस्टम से पानी जाएगा, तो कहीं भी बाढ़ इतनी ज्यादा नहीं आएगी जो आज आ रही है। माइनिंग के रास्ते से हो रहा है। ये बात करते हैं कि हमने सीवर व्यवस्था ठीक कर दी, नहरों का नहरीकरण कर दिया। कहां नहरीकरण कर दी? कौन सी नई नहर इन्होंने? मैं खनन पर बाद में आऊंगी, मैं ड्रेनेज सिस्टम पर भी बाद में आऊंगी। आपने जो एक बात कही, बीजेपी से इस पर जवाब लेंगे। भाटी साहब, इनका एलिगेशन ये है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली को डुबोने का प्रयास कर रही है। ये हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये पानी जो आप दिल्ली में यमुना नदी में छोड़ रहे हैं, यूपी की ओर जाने वाली नहर में इसे छोड़ दिया जाए। ज्योति जी, राई को, सोनीपत को, पानीपत को, गरौंडा को, सारे सैकड़ों गांव इन्होंने जरा ज्योति जी इनको चुप कराइए, हो गया इनका समय हो गया है इनका, जरा चुप कराइए। ज्योति जी, आपको देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि जो जवाब मैं देना चाहता था वो आपने मेरे से पहले ही सुन लो। आप जरा भाई सुन लो, आपकी बात होगी, आप सुन लीजिए जरा। ये जो जवाब आपने दिया इनको, मैं पहले इस जवाब को देना चाह रहा था। आपका धन्यवाद। सुन लिए जरा। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपकी बात सुन ली। झूठ के सहारे चलने से कुछ नहीं होता। आपकी झूठ को सामने वाला समझता है कि कितनी झूठ आप बोल रहे हो। सुन लो भाई, सुन लो, आप सुनो जरा, अब सुन लो जरा। आप डिबेट में हो, आप सुन लीजिए जरा। आप भूल मत जाना इस बात को।
देखिए ज्योति जी, नहीं मैं भूल नहीं रहा, इनका बड़ा मैं भी याद दिला रहा हूं आपको बातों को। सबसे आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए कि जब बाढ़ का जो पानी होता है ये एक सैद्धांतिक वो है, क्योंकि उस क्षेत्र में भी पानी होता है। वो पानी मान लिया नहर में छोड़ भी दिया जाए तो वो पानी कहाँ जाएगा? खेतों में तो पहले ही पानी है। इनको ये सिद्धांत ही नहीं पता पानी का, कैसे ये पानी का चलता है। दूसरी बात, कहते हैं नहर और नदी को ये बराबर करना चाहते हैं। क्या जो यमुना में पानी बहता है उसकी मात्रा नहर के पानी के बराबर हो जाएगी? कैसी झूठी बात है, बिल्कुल हास्यास्पद बातें ये लोग करते हैं कि दिल्ली को डुबो दिया। अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, आप सुनो जरा, आप सुनते नहीं हो। दिल्ली को आप लोगों ने इसलिए डुबोया कि आपने यमुना की तलहटी में कॉलोनी काट दी, यमुना की तलहटी में लोगों को बसा दिया, अवैध कॉलोनाइजेशन कर दिया, इस वजह से दिल्ली डूबी है। आप मानते नहीं है, आप मानते नहीं है। सुन लीजिए जरा, दिल्ली के अंदर झूठ बोलने आप सुन लीजिए जरा, दिल्ली में किसने आपकी सरकार है पिछले 10 साल से वहां, आप सुन लीजिए। 9 साल से दिल्ली में दिल्ली इसलिए डूबी है कि कोई प्रबंधन नहीं किया। जो सरकार ने पैसा दिया आपको, केंद्र सरकार ने, उस पैसे को तनख्वाह और दूसरे मदों में लगा दिया आप लोगों ने। आप इसलिए, दूसरी बात देखिए, हरियाणा क्यों डूबा? मेरा फरीदाबाद, हरियाणा क्यों डूबा? फरीदाबाद में पानी आया और आगे बह गया पानी, सोनीपत में पानी आया, पानी आगे। आप सुन लो, इनको चुप कराइए पहले, ज्योति जी चुप कराइए। बेनीवाल जी, अगर घग्गर नदी का, टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो हरियाणा भी तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना। झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये बैराज से पानी छोड़ने के लिए हरियाणा के सामने हरियाणा सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सरकारी के लिए। आप, मैं कह रहा हूँ इनसे क्वेश्चन कीजिए कि जो बात इनके पास आता है करोड़ों रुपए, वो कहाँ लगाए इन लोगों ने? इनको चुप कराइए, झूठ को यहाँ नहीं सुनना हमने, सच्ची बात करिए आप। इनको पता है नहीं पानी का किस तरह, पानी का सिद्धांत है किस तरह जाता है, कैसे छोड़ा जाता है। झूठ के ऊपर राजनीति करते हैं। सुनिए जरा, सुन लो। दूसरी बात, चलिए आप एक छोटा, मैं अभी तो जादौन साहब को चर्चा में जोड़ेंगे। भाटी जी, मैं इस पे काउंटर आपसे चाह रही थी। जो कहा गया कि यूपी, ओके आप सुनिए तो, हुकुम सिंह जी आप सुनिए तो, ये कह रहे हैं कि हमने एक वीडियो बनाया, हमने सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट किया, हमने लोगों के सामने ये दिखाया कि यूपी जाने वाली नहर में हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, जो कि आम आदमी पार्टी का आरोप है, और उसके बाद उस नहर को खोल दिया गया। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? ज्योति जी सुनिए, आज का पहला दिन है जिसमें बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई है। जो नहर में पानी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो पानी कहाँ जाएगा? खेतों में जाएगा। बारिश पहले ही है, उसका अरे खेतों में जाना का ठीक पानी है, लोगों के घरों में जाना, लोगों के घरों के हथनी को, लोगों के आप जाने उड़ाने रखा है क्या? सुन लीजिए जरा, आप बीच में क्यों खेतों में कर रहे हैं? आपने क्या बोला कि फरीदाबाद के अंदर खेतों में पानी गया? ज्योति जी इनको चुप कराइए, ये कोई डिबेट नहीं है, ये खेतों में पानी चला गया, किसी का जान माल का। पंकज बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी के आरोप तथ्यों से बिल्कुल अलग और दूर हैं। मैं भाटी साहब आपको भी अभी, आप भी एक बार शांत रहिएगा, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप लोग तथ्यों से दूर बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों के कहने से यमुना ईस्टर्न और वेस्टर्न यमुना नहर में भी पानी छोड़ दिया जाए तो कितना पानी छोड़ा जाएगा? मेरा जवाब 7,000 क्यूसेक की क्षमता है। बात सुन लीजिए। नहीं भाटी साहब, अभी मैं जादौन साहब को चर्चा में जोड़ूंगा, जवाब ये ले लीजिए। आज आप ये बातें कर रहे हैं, आज क्यों छोड़ दिया पानी? फिर वो वीडियो बनने के बाद, वो सब जगह फैलने के बाद आज उस नहर में पानी छोड़ दिया। अथरीकुंड बैराज में पानी आज भी है, आज भी उसी रफ्तार से पानी जाएगा, आज क्यों छोड़ दिया? अब आपको ये नंबर नहीं समझ रहे हैं क्या? 7,000 क्यूसेक, 3.25 लाख क्यूसेक, कितना अंतर है ये? आप नहीं समझ रही नदी और नहर में कितना अंतर है? आज जब भी पहाड़ों से मलबा, मिट्टी, पत्थर कुछ भी आते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों नहरों को बंद करके यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है बैराज से। जब आपदा है तो आपदा के ठेका ले लिया है, डिसीजन लिए जाते हैं करने का ठेका लिया है। आप ये चाह रहे हैं यहाँ बैठकर, आप हरियाणा में ही बैठे अभी। पंकज बेनीवाल जी सुनिए, भाटी साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेनीवाल साहब आप हरियाणा में कहाँ पर बैठे हैं अभी? मैं ज्योति जी, मैं आपके गुड़गांव में बैठा हूँ। आप चाहते हैं हरियाणा डूब जाए? आप चाहते हैं? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? आप सुनिए अभी जादौन साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ दिल्ली, अभी सुनिए, दिल्ली में केवल यमुना से लगते या यमुना नदी का जहाँ प्रभाव है, केवल वहां पर बाढ़ जैसे हालात नहीं है।
दिल्ली में बहुत सारा इलाका ऐसा है जो कि डूबने की कगार पर के या फिर डूब चुका है। जादू साहब क्या कहेंगे जो बयानबाजी दिल्ली और हरियाणा के बीच जारी है? ज्योति जी क्यों हुआ ऐसा? अभी आप सुनिए, राजेंद्र जी बोलिए। देखिए ऐसा है जी कि हरियाणा में जो बाढ़ लाने वाली नदियां हैं वो यमुना और घग्गर है। दो नदियां, दो नहरें, हाथी गुटाना नहर और नर्मदा ब्रांच। उन दो नदियों के अलावा 4 सहायक नदियां हैं, सरस्वती, टांगरी और दौर है। ये 4 नदियां। अब सवाल ये है कि यमुना का पानी हमेशा जो है एक बाढ़ का कारण बनता है। वो दिल्ली तो इस बार ज्यादा घबरा गई क्योंकि दिल्ली तक पहुंच गया पानी बाढ़ का, और बारिश भी अपूर्व ढंग से हुई है। कई 400 450 गुना ज्यादा बारिश होगी, इसका कोई अनुमान नहीं था पहले से। जैसे कोरोना आ गया था और कोई तैयारी नहीं थी, वैसे ही बाढ़ आ गई और कोई तैयारी नहीं थी। तो इस तरह के हालात बने हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी को यमुना में जो पानी आता है हथनीकुंड बैराज पर, उनको इस बात का एहसास था कि उस बैराज में पानी ओवरफ्लो होता है और हरियाणा के गांव में पानी भर जाता है, खेती बाड़ी को आपका फ्रेम सही नहीं मिल रहा है जादू साहब, आपने अपने कैमरे को सही से सामने नहीं रखा है। जो यमुना में एक्स्ट्रा पानी आता है उसको लेकर कोई योजना बनाने की बात करते आ रहे हैं शुरू से। जब उनसे पूछा गया कि उस पानी की को लेकर जो योजना बनानी थी तो वो कहते हैं किसाऊ बांध और रेणुका बांध जो बना रहे हैं उसमें यमुना के इस एक्स्ट्रा पानी का उपयोग। अभी भी उन्होंने ये कहा कि जो उत्तर हरियाणा में एक्स्ट्रा पानी आ रहा है उसको दक्षिण हरियाणा में भेजा जाए। सवाल ये है कि यहाँ बहस कर सकते हैं, फंड को लेकर कर सकते हैं, सरकार की सक्रियता को लेकर कर सकते हैं, पर यह है सारा इंजीनियरिंग का मामला। अब आपको उत्तर हरियाणा का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको दक्षिण हरियाणा में पहुंचाना है तो उसका तकनीकी इंतजाम क्या होगा, कोई प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो पानी एक्स्ट्रा आता है और कभी कोई अपूर्व तरीके से अतिरिक्त वर्षा हो जाती है, बहुत बढ़ चढ़ के वर्षा, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं, और तब जो पानी आता है तो उसको लेकर सरकार को कोई प्लान बनाना चाहिए। और ये नदियां जो है जो बाढ़ लाने वाली नदियां हैं वो सरकार की नजर में लगातार, यमुना नदी जो है वहां जो हथनीकुंड बैराज से हरियाणा में प्रवेश करती है, घग्गर का भी उधर अंबाला में प्रवेश होता है। तो इस तरह से इनको जो है किस तरह से कंट्रोल करना है बांध बनाकर, और उस पानी का क्या उपयोग करना है, सरकार को कोई दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए, तभी इस बाढ़ पर कंट्रोल होगा। बारिश तो जैसी अतिवृष्टि अभी हुई है वो आगे भी आने वाले समय में फिर कभी हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी, ये बारिश सरकार को एक बड़ा अनुभव देके जा रही है और सरकार को उस अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। जी जादव साहब, अगर आप अपने मोबाइल को अपनी लेफ्ट साइड में रखेंगे तो आपका फ्रेम और भी बेटर हमें मिल पाएगा। तो चर्चा को आगे ले जाते हुए कांग्रेस से मेरा सवाल रहेगा, ठीक है भाटिया साहब, आप लोग यहाँ हरियाणा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन हथनीकुंड बैराज को लेकर जो दिल्ली से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें संजय सिंह की बात करें या अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं और उसमें बैराज का जिक्र करते हुए कि ये दिल्ली के हालात के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है दिल्ली से आने वाले इन आरोपों को? ज्यादा आता है तो ये पानी, क्योंकि यमुना का जो बहाव है वो हरियाणा से दिल्ली होके आगे फरीदाबाद पलवल की तरफ आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यमुना का पानी आया और उसको दिल्ली में एंट्री उसकी ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पानी ज्यादा आता है तो पानी वो जितना कैपेसिटी है उस बैराज की वो वहां तो उसको रोक लेता है वो, तो उसके बाद जितना ज्यादा पानी आता है उसको छोड़ना ही पड़ता है, वो उसको रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे में पानी अगर दिल्ली की तरफ जाता है तो चेतावनी भी होती है, सब कुछ होता है। तो पहले भी दिल्ली सरकार करती रही है कि यमुना के पास जितने लोग बसते हैं, जितनी झुग्गी बस्तियां हैं, जो लोग बस रहे हैं वहां पर, तो उन लोगों को वहां से स्थापित करके दूसरी जगह शिफ्ट, वो सेफ जगह पर ले जाया जाता है। और अब क्या हो रहा है कि दिल्ली सरकार बजाय अपना इंतजाम करने के वो हरियाणा के ऊपर ब्लेम करने वाली बात कर रही है। तो ऐसे में ब्लेम गेम पहले तो कह दिया कि इन्होंने वहां से पानी छोड़ दिया, बांध से पानी, जो बांध नहीं है वो नहीं है कि वहां पे कोई पानी को रोका जा सकता है। पानी का बहाव है वो आगे जाएगा ही जाएगा। तो उसमें दिल्ली सरकार को देखना है, ना कि एक चिट्ठी लिख दी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, कि हरियाणा को कहा जाए पानी न छोड़ा जाए हथनीकुंड बैराज से। तो
जब उनको ये पता लगा कि ऐसा टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी तो उसकी माफी भी उन्होंने मांगी। तो पहले भी होता रहा है कि जब पानी आता है तो बस स्टैंड तक ISBT कश्मीरी गेट तक, वहाँ जो साथ में रोड लगती है जीपी रोड, वहां पर पानी चढ़ जाता है, पहले भी चढ़ता है। इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ऐसे में ये नहीं है कि नहीं हरियाणा के ऊपर ही उसका दोष दिया जाए। वो पानी पीछे से आएगा, वो बाढ़ की तरह आता है और पानी आगे निकल जाता है। ऐसा नहीं है जो दिल्ली में रुका रहता है, आगे भी वो है। लेकिन जब बात है गैर कानूनी निर्माण हो रहे हैं और गैर कानूनी खनन हो रहे हैं, वो जितने कानून इजाजत देता है उससे ज्यादा खनन हो रहे हैं, उससे ज्यादा वो वहाँ पे आबादी बनाई जा रही है, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो इन चीजों को देखना भी सरकारों का काम होता है। मेरा हरियाणा के ऊपर इस बात को मर देना कि हरियाणा जानबूझ के दिल्ली के लोग भी, हमारे यहाँ आधा हरियाणा तो दिल्ली में बसता है, तो ऐसे में ये कह देना कि हरियाणा सरकार या हरियाणा के लोग दिल्ली को डुबोना चाहते हैं, ये इनकी गलत स्टेटमेंट है। ये पानी का बहाव है, इसको आगे जाना ही जाना है। बिल्कुल। और इसमें केवल दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल पर भी इसका असर होगा। अगर पानी का स्तर बढ़ता रहा तो ऐसा नहीं कि हरियाणा अछूता रहेगा। दिल्ली से आगे फरीदाबाद पलवल होते ही जाता है यमुना का पानी, वहाँ पे भी इस बात का असर होता है, खाली दिल्ली पे नहीं होता। हरियाणा तो पूरा जो यमुना बेल्ट है वो डूब चुकी है, पूरी लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। तो वो पानी वहाँ और ज्यादा खड़ा रहे तो वहाँ और ज्यादा नुकसान होने वाली बात है, बीमारियां फैलने वाली है। अब भी आशंका है कि वहाँ जो पानी का भराव है, अगर वो जल्दी से उसकी निकासी ना हुई तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। केवल फरीदाबाद की बात करें तो यमुना का जलस्तर बढ़ने से 32 गांव के स्कूलों की छुट्टी की गई है। तो हालात बहुत अच्छे हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि हरियाणा आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के लिए स्टैंड नहीं लेती है कि हरियाणा क्या करे, आखिर क्या ऑप्शन है हरियाणा के सामने, जो किसी को भी नजर आता है कि वो दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल को या दिल्ली की आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आता। कमाल है। बिल्कुल, देखिए ये सरासर ये कोरी राजनीतिक बयानबाजी है जो कि पब्लिक को एक हद तक समझ भी आती है। डैनवाल जी, एक यमुना में खनन का मुद्दा भी विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार को घेरा जा रहा है हरियाणा में। आपकी आवाज और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कोई भी ऐसे थोड़ी है कि जी मेरी आवाज आ रही है? जी, अब मेरी आवाज आ रही है ज्योति जी? जी डैनवाल जी बोलिए। जी मैं ये कहता पानी का काम है बहना, और पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। ये जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसी के अनुसार पानी बहता है। हम सिर्फ इसको जो डाइवर्ट कर सकते हैं उसको हल्का फुल्का डाइवर्ट कर सकते हैं, वो भी एक सिस्टम बना के, एक चैनल बनाकर हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि सरकार की इसमें नाकामी मैं जो मानता हूं यही है कि चलो उधर से तो पानी आ रहा है, इसकी वजह से दिल्ली वाले परेशान हैं। गुड़गांव में 1 घंटे की बारिश में आप देखो ना क्या हाल हो जाता है, वहां पर झील बनते देर नहीं लगती। सरकार को उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। सरकार अकेले खाली बारिश को तो वहां पर दे देती है कि पहाड़ों का पानी आ रहा है, यमुना की गंगा की इनकी बातें छोड़ दे। अगर उसका भी अलावा सरकार अपना जो एक्चुअल में जो काम है, जो प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम को अगर ठीक करे, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक करे, तो शायद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता प्राकृतिक आपदाएं कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो किसी के भी बस में नहीं है, लेकिन ऐसे समय में हर व्यक्ति का यही सामूहिक दायित्व बनता है, सामूहिक जिम्मेवारी बनती है, सरकार का भी सामूहिक दायित्व बनता है कि सबको साथ लेकर और प्रयास कराया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की किस प्रकार से मदद की जाए, इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। लेकिन सरकार खुद कुछ कर नहीं रही, और लोग अगर कुछ सहयोग करने का प्रयास करते हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये काम करते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था कि 1100 करोड़ रुपए पिछले 8 सालों में आए, वो पैसे कहां यूज किए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस चीज के बारे में बताया। वो पैसे इसीलिए तो लूट खसूट मच रही है ना। अब बार बार एक चीज मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा। मैं रेवाड़ी के धारवाड़ा में, जहां पर हर बार की पिछले 8-10 साल से एक दिक्कत आ रही है, वहां पर फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी आता है। थोड़ी सी बारिश आती है और बारिश में वो फैक्ट्रियों का जो केमिकल युक्त पानी है वो उधर धारवाड़ा में भेज दिया जाता है भिवाड़ी से, और वो पानी 4 से 5 फीट खड़ा हो जाता है वहां पर शहर में, जिसकी वजह से वहां के पूरे धारवाड़ा वासी परेशान हैं। सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि या तो हमारे इस पानी का समाधान करें वरना हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। सरकार चेत नहीं रही उसके ऊपर। इसी के साथ एक मसानी बैराज है, हमारे यहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया है, मसानी बैराज में खुद सीएम साहब आए थे, बोला मैं इसको कृत्रिम झील बनाऊंगा, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, वहां पर पैसे खर्च किए, लेकिन आज वहां पर एसटीपी का
गंदा पानी वहां पर बिना फिल्टर किए हुए पानी वहां पर भेजा जा रहा है। वहां पर 42 गांवों का पानी और प्रदूषित कर दिया गया। ये इनकी परियोजनाएं हैं, ये इनका एक्चुअल में क्या है कि इनको सिस्टम का नहीं पता, काम क्या करना है। या तो हो सकता है अधिकारी इनको मिसलीड कर रहे हो, या ये हो सकता है ये कुछ समझना नहीं चाह रहे हो। इस प्रकार की ही बातें हैं। बार बार मैं बात कह रहा हूं कि आज की हमें इस जो बाढ़ आई है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए और भविष्य के लिए नहरों का जो जाल है वो बिछाना चाहिए। दादरी में, महेंद्रगढ़ में, जींद में, रेवाड़ी में, भिवानी में, इस एरिया के लिए उधर से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी पानी ज्यादा आए तो वो इधर डाइवर्ट हो जाए, दिल्ली की ओर पानी ना जाए। मैं इस चीज के लिए बार बार कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली में नुकसान हो, क्योंकि दिल्ली का नुकसान पूरा देश का नुकसान है। राजधानी में नुकसान होना ठीक नहीं है। ये बातें विश्व स्तर की जाती है कि अगर भारत की राजधानी में इस प्रकार के हालात बने हैं तो देश के आर्थिक और हालात क्या होंगे। तो ये एक बड़े ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण समय आ गया हमारे लिए। सरकार को भी इस चीज पे विशेष, यहाँ हालात अगर बिगड़ेंगे तो वाकई अंतर्राष्ट्रीय खबर हो जाती है। में बचाव करना मैं अभी चर्चा को आगे, सरकार को योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। पंकज बेनीवाल जी, एक तो दिल्ली से जो बयान सामने आ रहे हैं, दूसरा जो पंजाब के सीएम मान साहब जो कह रहे हैं कि ये पानी मांगते हैं हरियाणा वाले, अब पानी क्यों नहीं ले लेते। हरियाणा सरकार ये कह रही है, हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ये कह रहे हैं कि कोई कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा इस वक्त। आपदा के वक्त किस तरह की बात कर रहे हैं भगवंत मान। देखिए ज्योति जी, आपदा की बात ही हम कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है और अचानक से बहुत बारिश होने की वजह से ये सारी नौबत आज पूरे देश के सामने है, हमारे पूरे उत्तर भारत के सामने है। लेकिन जो बात बेनीवाल साहब कह रहे थे वही बात मैंने भी पहले अपने वक्तव्य में कही कि गुड़गांव की अगर 1 घंटे की बारिश अच्छी खासी आपने सवाल नहीं सुना शायद मेरा। मैं भगवंत मान ने जो कहा कि हरियाणा बार बार पानी मांगता है, अब पानी क्यों नहीं ले लेते। जो पहाड़ों से पंजाब में पानी आ रहा है, क्या अब हरियाणा उस पानी को ले। ये किस तरह की बात कर रहे हैं भगवंत मान। पानी तो चारों तरफ ही पानी पानी हो रखा है, पानी की वजह से ही तो दिक्कत हो रही है अभी सारी। अच्छा, केजरीवाल ये कहेंगे बैराज से पानी दिल्ली में मत छोड़ो, भगवंत मान कहेंगे हिमाचल से जो पानी आ रहा है वो हरियाणा ले ले उस पानी को, तो हरियाणा क्या करे, डूब जाए हरियाणा। और क्या ये इस्राइल को लेकर आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है क्या। वैसे तो हरियाणा का हक नहीं मानते इस्राइल पर, और जब आपदा आके तो कहते अब पानी ले ले हरियाणा। ये क्या चल रहा है बेनीवाल साहब। क्या हरियाणा को आप लोग, और हरियाणा में किस तरह से आप राजनीति करेंगे अगर दिल्ली से, पंजाब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस तरह के बयान आएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, भारत देश की राजधानी है, किसी और देश में नहीं है दिल्ली, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, दिल्ली की जनता कैसे रहती है, कितना डेंस एरिया है, ये पूरे देश को समझना पड़ेगा। ज्योति जी कैसे बात कर रहे हैं आपकी, दिल्ली से बयान आ गया, दिल्ली से बयान नहीं आया। अच्छा। दिल्ली कह रही है कि हथनीकुंड बैराज में जो पानी आ रहा है उसको किसी तरीके से डाइवर्ट करे ताकि देश की राजधानी को बचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल का अकेले का बयान नहीं है ये। अच्छा, आप दिल्ली के लोगों की जान माल को कैसे खतरे में डाल सकते हैं। तो क्या हरियाणा के लोगों की जान को, ये ऑप्शन ही नहीं है बेनीवाल साहब। आप क्यों आंखें बंद कर रहे हैं सब कुछ देखकर इस पूरे मामले में। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि फरीदाबाद में पानी आया, खेतों में पानी चला गया, जान माल का खतरा नहीं हुआ। हम भी तो यही कह रहे हैं कि यूपी की तरफ पानी को काट दिया जाता उस नहर में तो खेतों में, खलिहानों में पानी जाता। ठीक है, आप शुरुआत से कह रही है, भ्रमित करने वाली बातें हैं। यूपी की नहर में आप बता दीजिए, आप इस टॉपिक को पढ़कर आए होंगे हरियाणा से ही आप। यूपी की नहर की अधिकतम क्षमता क्या है, कितना, ओके सुनिए, कितना पानी छोड़ा जा सकता है यूपी नहर में। ईस्टर्न वेस्टर्न यमुना नहर की बात करें, दोनों नहरों में अधिकतम पानी की क्षमता क्या है, जल्दी बताइए आप कह रहे हैं कि 7,000। मैं ये पूछ रही हूँ कितना, मैं जो कह रही हूँ छोड़िए, आप बताइए ना। कम से कम वो, मैं तो 7,000 बता ही रहा हूँ आपको। आपकी नहर के तो वो 3.25 लाख क्यूसेक पानी जो यमुना नदी में छोड़ा गया है उसको उठा के उस नहर में छोड़ दिया जाए, आप ये कह रहे हैं। थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा ज्यादा छोड़ देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अच्छा, क्या तटबंध टूटेंगे वो आफत नहीं है। यूपी के लोगों से प्यार है। नहीं, यूपी के लोगों से 2013 और 2019 की आप बात करेंगे, अंदर 8 लाख क्यूसेक पानी तक छोड़ा गया है यमुना नदी में, और अब जो 11 जुलाई को अधिकतम जो छोड़ा गया है वो 3.25 लाख क्यूसेक है। ज्योति जी जो भयावह स्थिति आज दिल्ली की है वो आपके सामने है। मैं तो झूठ बोल नहीं रहा, मैं तो दिखा नहीं रहा कैमरे पे आपको। आप लोग ही जा रहे हैं कैमरा ले लेके कि आज दिल्ली में लाल किले तक पानी आ गया, लाल किले में पानी घुस गया, सीएम आवास में घुस गया, राज्यपाल के आवास में घुस गया। तो अब कमाल, तो क्या किया जाए उसका, 7,000 क्यूसेक अधिकतम जो क्षमता वाली नहर के उसमें लाखों क्यूसेक छोड़ दिया जाए, हरियाणा डूब जाए, यूपी डूब जाए,
लेकिन नदी में पानी ना छोड़ा जाए, नहर में पानी छोड़ दिया जाए। आप कमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये, दिल्ली के आप मुख्यमंत्री, समझ नहीं आ रहा, आप दिल्ली को डिफेंड कर रहे हैं हरियाणा आपके प्रवक्ता होकर। मैं तो हरियाणा को कर रहा हूं। हरियाणा को डुबोया इन्होंने, राई को, सोनीपत को, घरोंडा को, पानीपत को, सैकड़ों गांव जलमग्न कर दिए। बिजली की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी आप सुने। 48 घंटे आप एसवाईएल पर तो आए ही नहीं, भगवंत मान के बयान पर आप आए नहीं। डेनवाल जी जल्दी बोले। मैं हरियाणा की बात बोल रहा हूँ। एक तो देखो, एक चीज है ज्योति जी, भाई एक मिनट सुन लेना जाए, एक बेनीवाल जी एक चीज सुन लेना। मैं एक छोटी चीज बताता हूँ। भगवत मान जी को इस प्रकार की जो बात कह रहे हैं कि अब पानी ले लो, इस प्रकार के व्यंग नहीं कसने चाहिए। आप ये भी चीज देखो, भगवत मान जी अब कह रहे हैं कि अब पानी ले लो, तो ये केजरीवाल जी भी तो हरियाणा में पानी मांगते थे गर्मी में कि हमें पानी नहीं मिलता, हमारा पानी रोक लेता है हरियाणा। शायद वो बात आपको ध्यान होगी। अगर वो पानी अब है तो पानी उनके ऊपर भी जा रहा है, बोलो पानी अब ले लो। हरियाणा वाले अगर इस प्रकार की बातें कहें तो इस प्रकार के व्यंग नहीं करने चाहिए। इस प्रकार की जो आपदा है इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। इसमें हमें ये देखना है कि बचाव कैसे किया जा सके, ये नहीं कि एक दूसरे पे कैसे तंज कसा जाए। हम खुद विपक्ष में है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह लोगों की जान माल की रक्षा की जाए। ठीक है रजवंत भाई, भाटी साहब, आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा जी और पूरी इकाई जनता की राहत के लिए लगी हुई है, जनता की सेवा के लिए लगी हुई है। आखिरी कमेंट भाटी साहब, एसवाईएल को लेकर भगवंत मान ये कह रहे हैं कि अब पानी ले लीजिए। डेनवाल जी कहते हैं यूं तो अरविंद केजरीवाल गर्मी में पानी मांगते हैं, हरियाणा तय सीमा से अधिक पानी देता है दिल्ली को, जो कि सीएम बार बार कहते हैं, तो अब क्यों ना दिल्ली पानी ले ले फिर? बिल्कुल ज्योति जी, मैं छोटी छोटी दो बातें कहकर फिर आपकी बातों पर आऊंगा। पहली बात, जिस तरह हथनी कुंड बैराज है उसी तरह ओखला कालिंदी कुंज बैराज है। अब अगर ये कहते हैं कि पानी इन्होंने छोड़ दिया दिल्ली को डुबोने के लिए, तो मैं इनसे पूछता हूं कि इन्होंने ओखला बैराज से जो यहां से पानी क्यों छोड़ा? फिर वो सारा पानी रोक लेते फिर, जब अगर इनकी इतनी बड़ी क्षमता है तो। पहली बात। दूसरी बात, इनका बयान जो आप पार्टी का बयान है, क्या बात कर रहा चाहे दिया, चाहे देश की राजधानी दिया, जो भी दे रहे हैं, कोई दायित्व नहीं है। ये बयान हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण दिया हुआ बयान है। ये रजवन जी ने ठीक कहा के बारे में, बजट के बारे में जरूर पूछना चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ये अगर वहां का पानी हरियाणा ले सकता है तो जो हरियाणा का पानी है वो दिल्ली में ये रोक ले, वहां पानी आ गया है वहां। दूसरी बात, डेनवाल जी आप अपना सवाल रिपीट करें, मैं प्रयास करती हूँ, हालांकि समय नहीं है। डेनवाल जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, भाटी जी आप सुन लीजिए, उसका आंसर कीजिएगा। नहरों को बंद किया जाता है, ये उल्टी बातें उठा रहे हैं। 1100 करोड़ रुपए फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक में 1100 करोड़ रुपए का बजट आया था पिछले 8 साल से। एक बार उसके बारे में जरूर बता दीजिए भाटी साहब, मेहरबानी हो जाएगी। भाटी साहब, फ्लड कंट्रोल के लिए जो बजट था उसका क्या हुआ? आप बहुत छोटा सा आंसर कीजिएगा इसका। मैं एक ही बात कहता हूँ, विपक्ष कुछ भी बयानबाजी करे, सरकार ने अच्छे से काम किया, प्रबंधन किया, जान माल का नुकसान नहीं होने दिया, और अब मुआवजे की राशि भी तय हो रही है, वो भी ठीक से देंगे। हमें कांग्रेस का जमाना भी याद है जो 5 रुपए का चेक थमाते थे। 1100 हमने करोड़ INLD का जमाना बैठक में जो प्रस्ताव बजट आता है उसका कहाँ खर्च कर दिया? फ्लड कंट्रोल का जो बजट था उससे कहाँ खर्च किया? अगर आप बहुत जल्दी आंसर कर पाए। हर शहर में, सुनिए, हर शहर में उसको रिफाइंड करने के लिए पानी की उसके लिए हर शहर के लिए ये योजना बनाई है सरकार ने, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया है। साहब आप फरीदाबाद का बता दो कि चलिए आखिरी बारिश में फरीदाबाद के क्या हालात होते हैं? यादव साहब आखिरी कमेंट आपका। फरीदाबाद में कोई नुकसान नहीं है सिवाय फसलों के अलावा। कोई भाटी साहब सुनिए, अभी सुनिए, आगे समय नहीं है सर, अभी आप सुन लीजिए। जादौन साहब, एक तरफ देखिए लोग परेशान हैं, दूसरी ओर हरियाणा के भीतर की अपनी राजनीति, पंजाब और दिल्ली की ओर से भी बयानबाजी। आखिरी कमेंट। और सभी जो है एक तरफ से जो बाढ़ की चपेट में आए और सबका नुकसान हुआ है और सबको परेशानियां और सबको जो है जान माल की क्षति हुई। अब यह है कि सरकार को कोई एक अलग से स्कीम बनानी चाहिए कि उसमें तो इंजीनियरिंग आकलन होगा कि कितने फंड और कितने बजट की जरूरत होगी। इन नदियों का जो प्रवेश स्थल है वहीं कोई प्लान करना पड़ेगा। आज ये हथनी कुंड बैराज पर पानी रोक नहीं सकते, उसकी एक निर्धारित कैपेसिटी है, वो तो बैराज है, बांध तो है नहीं। उसको बांध में बदलने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। एक बड़ा बांध बनाया जाए, एक्स्ट्रा पानी आता है तो उसमें भर जाए और उसमें नियंत्रित किया जा सके। तो ये तो बहुत इंजीनियरिंग का मामला है। सरकार को बाढ़ नियंत्रण कमीशन जैसा कोई संस्था गठित करके और इस पर काम करना चाहिए।
जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। तो देखिए, हालात वाकई बेहद खराब हैं, लेकिन एक तरफ सरकार के दावे हैं, राहत बचाव कार्य जो है, लोगों की मदद की जा रही है, दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो ऐसे में कब तक लोगों को राहत मिल पाती है और कब तक ये सियासत जारी रहती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।